स्टूडेंट का प्रेशर है, जो धरने जा रहे हैं उनका प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, ठीक है, ऊपर से चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव का प्रेशर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आयोग खुद से ही अपनी नियुक्ति कर ले, ठीक है, तब यहाँ पर हम लोगों की नियुक्ति के बारे में सोचे। तो दोस्तों, जैसा कि वैकेंसी आने वाली है 4,500 के बारे में आपको खबर तो लग ही गई होगी, और योगी जी ने बोला है अपने भाषण में कि 4,500 वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है। हालांकि ये वैकेंसी सिर्फ सुपर टेट के लिए नहीं है, इसमें टीजीटी, पीजीटी और अपने प्राइमरी लेवल की भर्तियाँ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातों पर ध्यान देंगे कि ये भर्ती कब आएगी, इस भर्ती को करने में कितना समय लग सकता है, ठीक है, अभी 2 महीने में आएगी या फिर बाद में आएगी। बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं इसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आयोग को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अध्याचन से, ठीक है। कोई भी वैकेंसी आने के लिए अध्याचन आना जरूरी है। एक अध्याचन जो राजपत्र होता है उसमें क्या होता है कि वैकेंसीज होती हैं कि ये वैकेंसीज पर आप परीक्षा कंडक्ट कराइए। अध्याचन को ऐसे समझ लेते हैं एक तरीके की विज्ञप्ति, ठीक है। ये विज्ञप्ति आपने देखी होगी न्यूज़पेपर में या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर आती हैं ये विज्ञप्ति, ठीक है। इसमें आपकी परीक्षा डेट भी लिखी होती है, ठीक है। अगर डेट नहीं लिखी होती है तो इसमें ये तो कंफर्म होता है कि वैकेंसी पक्का आएगी और इस पर पेपर होगा। इसका मतलब मोटा मोटी मान लीजिए कि आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अध्याचन नहीं आया है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आयोग ने जो कैलेंडर जारी करने की बात किया, वो कैलेंडर जारी कैसे होगा जब तक अध्याचन नहीं आया, ठीक है। अध्याचन आ जाए, मान लेते हैं अभी अध्याचन 1 हफ्ते में आ जा रहा है, जैसा कि खबर है कि 1 हफ्ते में कैलेंडर जारी हो जाएगा। अब 1 हफ्ते में अगर अध्याचन आ गया तो वो कैलेंडर भी जारी कर देगा, ठीक है। आयोग ने मांगा है सरकार से ये चीज़ कि अध्याचन दीजिए, लेकिन सरकार क्या है उसको डिले कर सकती है, ठीक है। या फिर उनके पास पूरी तरीके से आंकड़े नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है, या फिर चुनाव की वजह से, ठीक है, कि जितना लेट हो सके उतना लेट सही। हम जैसे लोगों ने, जो आप भी देख रहे हैं, हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इंतजार किया है, ठीक है, क्योंकि 69,000 भर्ती के बाद तो हम लोगों को यही पता था कि वैकेंसी आने वाली है। 21 में इंतजार किया, 22 में इंतजार किया और 23 में भी इंतजार किया। अब 24 की इसमें लास्ट टाइम हम लोगों को पता चल रहा है कि 4,500 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से आप पागल मत हो जाना कि अरे नहीं वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो कैलेंडर जो जारी होगा वो अध्याचन आने के बाद जारी होगा, ठीक है, एक तरीके की विज्ञप्ति, तभी वो बता पाएंगे टीजीटी का पेपर कब है, पीजीटी का पेपर कब है, ठीक है। प्राइमरी लेवल का जो 27,000 की वैकेंसी है उस पर उसका पेपर कब है। हो सकता है कि 27,000 से जुड़ी हुई, मतलब जो 27,000 है उसमें थोड़ी सी वैकेंसी और जोड़ दी जाए, हो सकता है शायद, ठीक है। अगर जोड़ दी जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो 27,000 वाली जो वैकेंसी है वो सीधी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, ये तो पक्का है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अब ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लेते अध्याचन आ भी गया, ठीक है, तो सबसे पहले ये तो मंथन करेंगे, ठीक है। आयोग क्या है, मंथन करेगा, क्योंकि इतनी छोटी वैकेंसी तो है नहीं कि आसानी से ये निकाल देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अध्याचन पर मंथन किया जाएगा, ठीक है, और फिर कैलेंडर जारी किया जाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक तीसरी बात और निकल के आ रही है, ठीक है। अध्यक्ष तो आयोग के नियुक्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षा नियामक नहीं है, और भी जो पोस्ट खाली हैं, जो पद खाली हैं, उनको नहीं भरा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष तो अकेले बैठकर मंथन करेंगे नहीं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। कुछ सोचने वाली बात है। यहाँ पर अकेले तो अध्यक्ष, ऐसा तो है नहीं कि अधिसूचना आ गई अब यहाँ पर अकेले ही अध्यक्ष लगे पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टीम काम करेगी, ठीक है, जिस पर कैलेंडर जारी किया जाएगा। जो कैलेंडर जारी करने की बात हो रही है उस पर बात होगी, मंथन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आयोग खुद से ही अपनी नियुक्ति कर ले, ठीक है, तब यहाँ पर हम लोगों की नियुक्ति के बारे में सोचे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा होने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार बनती है तो उसको किसी भी प्रोग्राम को जारी करने के लिए या फिर पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि ये 20 तारीख से पहले सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। सोचने की बात है, बस खुद हल्का सा कॉमन सेंस की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं भी इसी भर्ती में शामिल हूँ, ठीक है, और मैं भी इसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस सब चीज़ों के बारे में इसीलिए सोच रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे पता है कि वैकेंसी कब आने वाली है कब नहीं आनी। अभी तक तो वैकेंसी दी नहीं इन लोगों ने, ठीक है। अब क्या ही वैकेंसी इतनी जल्दी दे देंगे, ठीक है। अब ये तो स्टूडेंट का प्रेशर है, जो धरने जा रहे हैं उनका प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, ठीक है, ऊपर से चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव का प्रेशर है। तो आनन फानन में लोगों को शांत करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। अब मोटा मोटी मान लेते हैं कि वैकेंसी कब आने वाली है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं है 20 दिन लगते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा समय लगाएगी सरकार अध्याचन देने में, ठीक है। फिर क्या है कि आयोग उस पर मंथन करेगा, थोड़ा समय वो लगाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन
में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है, फिर वो कैलेंडर जारी करेगा। जब कैलेंडर जारी हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। वैसे तो आपको कंफर्म तभी हो जाना है जब अध्याचन आ जाए। अब जब विज्ञप्ति आ जाए तब आपको कंफर्म हो जाना है, ठीक है, अब भर्ती आने वाली है, ठीक है। नहीं तो ये जो भर्ती है वो घिसट कर चुनाव से पहले तक जाएगी, ठीक है। अगर ये अभी एक भर्ती आ जाती है तो हो सकता है कि अगली भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। मतलब कि 2026 में जो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो भर्ती है, जो हम लोगों ने बोला है 97,000, 60,000, 50,000, 52,000, 54,000, इस तरीके की जो आ रही हैं ना खबरें, ठीक है, इस पर भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है, पूरी तरीके से। तो 27,000 के बारे में आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन लगे पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से जिन स्टूडेंट का जो सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है, उनको तो 1 साल लगेगा ही लगेगा। तो 1 साल पहले यानी कि अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको अपने अकाउंट में 50,000 चाहिए तो आपको अभी से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी ने यूपी टेट भी नहीं निकाला होगा, ठीक है, तो वहाँ पर यूपी टेट भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर सुपर टेट निकालना पड़ेगा और लगभग पूरा सिलेबस जो यूपी टेट में आता है वही आपके सुपर टेट में भी आता है, ठीक है दोस्तों। बस वही थोड़ा सा इतिहास वगैरह में और साइकोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है और पूरा का पूरा सिलेबस वही है। तो मोटा मोटी मान लेते हैं ये वैकेंसी जो आने वाली है, जैसे मान लेते हैं मंथन हुआ, ठीक है, कैलेंडर जारी हुआ, अध्याचन में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इन सभी को मिला के मान लेते हैं 2 से 3 महीने या 4 महीने। 4 महीने तो मैंने अपनी तरफ से बोला है। अगर सरकार ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की तो 4 महीने में हम लोगों को अध्याचन या फिर विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जाएगी कहाँ तक? 6-7 महीने तक, ठीक है। 7 महीने यानी कि मान के चलते हैं मार्च अप्रैल की तरफ, ठीक है। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। मार्च अप्रैल में या तो वैकेंसी पूरी हो जाएगी यानी कि परीक्षा हम लोगों की हो जाएगी, या फिर सिर्फ विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो भर्ती है वो घिसट कर हो सकता है चुनाव के पहले तक पहुँचे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घाटेदार सौदा हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट हैं बैठे हुए हैं उनको पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 27,000 वैकेंसी आ रही है बस, ठीक है। तो इन्हें ज़्यादा वैकेंसी देनी ही पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे समझ लीजिए जिन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है वो करिए, जिनने नहीं शुरू की है वो भी करिए। एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि योगी जी ने जो बोला है, ठीक है, 60,000 वैकेंसी है, वो आने वाली है, ये तो पक्का है, ठीक है। अब इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। 60,000 प्लस हल्की फुल्की प्लस 61,000 कुछ या 62,000 कुछ, ठीक है। तो इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि 20 दिन में हो जाएगा सब कुछ या 2 महीने में हो जाएगा, ये 2 महीने वाला काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस मेरी सलाह ये है, एडवाइस यही है कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। जिन लोगों ने अभी से ही पेड कोर्स ले लिए हैं वो अच्छी बात है। अब जिनके पास पेड कोर्स है नहीं, वो क्या करें, वो अपनी सेल्फ स्टडी करें, एक सिलेबस डाउनलोड करें, उस सिलेबस के जरिए जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च करिए। अच्छे से अच्छे जो यूट्यूबर हैं वो अच्छे से अच्छे बताते भी हैं, ठीक है। जैसे नदियाँ हैं, नदियों को आप डाल दीजिए, ठीक है, ऊपर के 2-4 वीडियो आप देख डालिए, ठीक है, और अच्छे से नोट्स भी बनाइए, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। लास्ट में जैसी विज्ञप्ति आ जाए आप पेड कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, प्रैक्टिस करना मत भूलिए, प्रैक्टिस सेट लगाना मत भूलिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं जो चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट का एक वीडियो तो जरूर देखना है या 2 वीडियो आपको जरूर देखने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपनी किताब में लगाइए चाहे आप वीडियो देखिए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। एक माइंड मेकअप बन जाता है कि किस तरीके का पेपर आता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी किताबों से पढ़ें तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैं भी सुपर टेट में शामिल हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और वो कौन सी कमियाँ हैं जो आप दूर कर सकते हो अपने आप में, वो चीज़ मुझसे आप सीख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं हिंदी का आज एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, और हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मेरे पास हिंदी का ऐसा सिलेबस है जो आपको सुपर टेट में बहुत अच्छे अंक से पास करा सकता है, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। हाँ, मेरा राइटिंग ख़राब है और राइटिंग से रिलेटेड भी एक वीडियो आएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।